हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और आज की क्लास से हम बात करने वाले हैं हरियाणा में पशुधन के बारे में। तो हरियाणा का जो हरियाणा पुलिस का पेपर है उसमें ये टॉपिक और उसमें ये सब्जेक्ट आता है जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूँ हरियाणा में पशुधन। देखो, बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट हुए, बिना बकवास किए हुए हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, छोटे छोटे सेशंस के अंदर। तो आज की क्लास में मैं बेसिकली इसका स्टैटिक बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हरियाणा है और हरियाणा में जो पशुधन है उसका जीडीपी में कितना योगदान है। तो उसका जीडीपी में योगदान है, कितने परसेंट का योगदान है? 2.5% का योगदान है। इसको आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में कुल कितने पशु हैं? तो आपको याद रखना है 71,26,000, और आपको याद रखना है इतने हैं, सॉरी 71 जो लाख हैं और 26,400 आपको कितने बताने? 97 बताने। ये गलत लिखा हुआ है। आपका 71,26,997 पशु हरियाणा में पाए जाते हैं, और ये 20वीं जनगणना के अनुसार है। इसको ध्यान रखना, 20वीं जनगणना के अनुसार ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये बताना है हरियाणा में सबसे कम पशु और ज़्यादा पशु कब कहाँ पाए जाते हैं। कम पशु कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है, और हरियाणा में ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पशु किस जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं तो वो पंचकुला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पशु अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पशु आपके कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा पशु आपके हिसार में पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। लगभग हिसार में 6,57,000 पशु पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा पशु और सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं। अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देना। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है। भैंसों की संख्या हरियाणा में सभी जानवरों के मुकाबले क्या है? सबसे ज़्यादा है। और हरियाणा में याद रखना, आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 43,76,000 भैंस पाई जाती हैं। कितनी भैंस पाई जाती हैं? 43,76,444 भैंस हरियाणा में पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा राज्य में सर्वाधिक भैंस कहाँ पर पाई जाती हैं, सर्वाधिक भैंस अगर पूछ ले तो सर्वाधिक ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं यहाँ, और भैंस यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? कम। तो सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या हिसार में। सबसे कम भैंसों की संख्या कहाँ होगी? जहाँ पशुओं की संख्या भी कम है, कहाँ होगी? पंचकुला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक, अब देखो मैं बता ही देता हूँ आपको, भेड़ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लिखूंगा एक जगह और सबसे कम लिखूंगा। तो भेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? भिवानी के अंदर पाई जाती हैं। और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? तो गुरुग्राम के अंदर सबसे कम भेड़ पाई जाती हैं, याद रखना। वैसे ही आपसे पूछ लेगा बकरियां कहाँ पाई जाती, तो मैं एक तरफ लिखूंगा ज़्यादा और एक तरफ मैं लिखूंगा यहाँ पर कम, आपको ध्यान रखना है। तो राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो बकरी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर पाई जाती है बेटा। कहाँ? सिरसा के अंदर। और बकरियों में कम कहाँ पर है बेटा? सबसे कम बकरी कहाँ पर है? पानीपत के अंदर सबसे कम बकरी पाई जाती हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सुअर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सुअर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सुअर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके मेवात के अंदर पाए जाते हैं। इसकी बात। उसके बाद घोड़े पूछेगा, घोड़े सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो गुरुग्राम के अंदर। देखो, गुरुग्राम के अंदर आपने अभी देखा, गुरुग्राम के अंदर भेड़ सबसे कम पाई जाती है, लेकिन घोड़े सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुरुग्राम के अंदर। घोड़े सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो सर पंचकुला के अंदर घोड़े सबसे कम पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक कौन है? देखो, रेगिस्तान से मिलता हुआ इलाका मिलेगा ना, तो सिरसा सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं सिरसा में। और सबसे कम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? अंबाला के अंदर सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ जल्दी से कमेंट करके, सूअरों की संख्या सबसे कम किस जिले में पाई जाती है? अब अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, गधे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गधों की सर्वाधिक संख्या बेटा पलवल में सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं, ध्यान रखना पेपर में। और कम कहाँ पाए जाते हैं गधे?
कम पाए जाते हैं अंबाला में। अंबाला में ऊंट भी कम है और साथ साथ ऊंट के साथ साथ आपके गधे भी कम पाए जाते हैं। याद रख लोगे। गुरुग्राम में आपको और याद रखना है टट्टू, जिसको आप पोनी बोलते हो, पोनी। तो आपको याद रखना है गुरुग्राम में पोनी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, टट्टू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और पंचकुला में आपके टट्टू सबसे कम पाए जाते हैं। लगभग 1-2 टट्टू पाया जाता है, पंचकुला में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। याद रख लोगे। एक कुत्तों की संख्या और पूछ सकता है, कुत्ते सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में मिलते हैं भाई। अमीर इलाका है, लोग कुत्ते पालते हैं, ऐसे याद रख लो। और सबसे कम कुत्तों की संख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम कुत्तों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका मेवात यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको याद रखने हैं सारी बातें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध रहती हैं। याद कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर, हम याद कर लेंगे सारी बातें। तो मैंने आपको बताया भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, बकरियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती, कुत्ते सबसे ज़्यादा, पौनी, गधे, ऊंट, घोड़े, सूअर कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर दी। कुत्ते कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, हाथी पूछेगा, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? सबसे हाथी पाए जाते हैं यमुनानगर में। भाई यमुनानगर में लगभग 4 हाथियों की संख्या गिनी गई थी। याद रखना, इसको आपको ध्यान रखना है कि हाथियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक आपका यमुनानगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अलग अलग क्वेश्चन और बता देता हूँ। आज स्टैटिक है ही, तो मैंने आपको हालांकि जनगणना बतानी थी मेनली, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है ये मैंने आपको बताना था। और राज्य हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो भाई पशुधन बोर्ड है, क्या है? पशुधन बोर्ड है। बोर्ड जानते हो? ऐसा बोर्ड जो पशुधन के लिए जाना जाता है, वो उसकी निगरानी करता है। तो ये 12 जनवरी को बना था। कब बना था? 12 जनवरी 2000 को बना था। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत जल्दी इसको याद करके जाना है, क्योंकि बेटा पेपर में तो पूछेगा। और जब पेपर में पूछेगा ना मेरे लाल, तो तुम बताओगे सबसे पहले और कोई नहीं बताएगा। ये मेरी गारंटी है कि मेरी क्लास के बच्चे जरूर बताते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से कि हरियाणा के अंदर कुछ योजनाएं आपको ध्यान रखनी है, पशुओं से रिलेटेड योजनाएं आपको ध्यान रखनी है। या फिर आपको फिर भाई पशु केंद्र याद रखने, कौन सा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये वाला प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये आपसे पूछता है। मैं बोल रहा हूँ आपसे पूछेगा राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल की भैंस पाई जाती है। देखो मैं स्टैटिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल से कराने लगूंगा अलग अलग टॉपिक। तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई, याद रखना। जींद में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए दूध नगरी किसे कहते हैं, तो मिल्क नगरी किसे कहेंगे, उसको हम जींद के कहेंगे। याद रखना। मुर्रा भैंसों का स्थायी नाम क्या है, तो खुंडी भैंस कहते हैं भाई इनको। कौन सी भैंस कहते हैं? खुंडी भैंस कहते हैं। या फिर इनको काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना किसे कहते हैं, तो मुर्रा भैंस को कहते हैं। याद रखना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो भैंस अनुसंधान केंद्र बेटा आपका कहाँ पर है? भैंस अनुसंधान केंद्र आपका हिसार के अंदर है, ध्यान रखना। और मुर्रा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुर्रा अनुसंधान केंद्र आपका नारनौंद हिसार के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ बेटा, इसको आपको ध्यान रखने के जाना है, पाया जाना है। उसके बाद देखो मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन गाय नहीं बताई। गाय सबसे ज़्यादा सिरसा में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। सिरसा में पाई जाती हैं। और सबसे कम गायें कहाँ पाई जाती हैं? गायें मैंने छोड़ दिया, पंचकुला के अंदर पाई जाती हैं। याद रखना। गाय की कौन सी नस्ल हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो साहिवाल। कौन सी नस्ल है? साहिवाल नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। साहिवाल जो आपकी नस्ल होती है ना, उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर लाल होता है बेटा, याद रखना। और साहिवाल ना एक जगह का नाम है पाकिस्तान के अंदर, ये साहिवाल पड़ती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले साहिवाल नस्ल की जो गाय हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो आंसर आपका पाकिस्तान के अंदर साहिवाल जगह उनका उत्पत्ति स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साहिवाल नस्ल सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? तो सर सिरसा में पाई जाती है, याद रखना। और हरियाणा की प्रथम गौशाला कहाँ पर खोली गई थी भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 1878 में भाई खोली गई थी हरियाणा की प्रसिद्ध
गौशाला या प्रथम गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको खोली गई थी। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पाई जाती है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पाई जाती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला ना सिरसा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा गौशाला पाई जाती है। लगभग 142-43 गौशाला यहाँ है। और सबसे कम गौशाला कहाँ पाई जाती है, सबसे कम गौशाला आपकी यमुनानगर के अंदर सबसे कम गौशालाएं पाई जाती हैं। इसको आपको ध्यान रख के जाना है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, आपको याद रखना। रजिस्टर्ड गौशालाओं की संख्या 683 है। याद रखना, जो हम गाय को मारने के लिए एक क्या लेकर आए थे, कानून लेकर आए थे, तो उसको हम बोलते हैं गो वध संरक्षण कानून। बेटा ये याद रखना, कब आया था, तो ये आया था 2015 में 16 मार्च को आया था। याद रखना, इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाय की हत्या करने के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा है, पीछे पूछा जा चुका है बेटा। अधिकतम कितने वर्षों की सज़ा है, पीछे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो अधिकतम 10 वर्षों की जो है आपको याद रखना है। अब एक संत हुए हैं हरियाणा में, गाय जो होती है उनके चारण के लिए, संत गोपाल दास। इसको याद रखना, संत गोपाल दास का संबंध किस चीज से है, इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र पूछ लेना, प्रथम पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा में प्रथम कहाँ पर खुला था, तो वो कित्थड़ में खुला था। याद रखना, पेपर के लिए बहुत बढ़िया। तो हरियाणा में पहला नंदी घर कहाँ पर बनाया गया था, तो बेटा हसनपुर गांव में। कौन सा गांव है, हसनपुर गांव। ये पड़ता कहाँ है सर, हसनपुर गांव, ये सोनीपत में पड़ता है सर, हसनपुर गांव। याद रखना। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय बेटा लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है, स्थापित 2010 में हुआ था। ये कहाँ पर पड़ता है सर, ये हिसार में पड़ता है। इसको आपको ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, हरियाणा के अंदर जो लगभग 1100 ग्राम के आसपास, 1128 ग्राम के आसपास जो है दूध मिलता है भाई। हरियाणा में जो दूध मिलता है ना भाई, वो दूध मिलता है एक व्यक्ति को लगभग 1128 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कितनी उपलब्धता है भाई, उपलब्धता है दूध की, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, कहाँ खाली जगह है कहीं, यहाँ बता देता हूँ देखो आप लोगों को कि आपकी दूध की उपलब्धता हरियाणा में 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता है हरियाणा में दूध को लेकर प्रति व्यक्ति। लेकिन खपत कितनी है, खपत 673 ग्राम की खपत यहाँ पर हरियाणा में देखी जाती है। हरियाणा दूध की उपलब्धता के मामले में कौन से स्थान पर आता है, तो दूध की उपलब्धता 1128 ग्राम है बेटा, हरियाणा तीसरे स्थान पर आता है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर आपका पंजाब जो कि 1318 ग्राम उपलब्धता में पहले नंबर पर है, और दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान जो कि 1229 ग्राम को लेकर बेटा दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर 1128 ग्राम दूध उपलब्धता के मामले में हरियाणा सबसे ज़्यादा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है, तो बेटा वो हिसार में है। इसको याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कल की क्लास में एक चीज और देख लो, हरियाणा राज्य का पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है बेटा, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ में लगता है। और ये जहाजगढ़ आपका कहाँ पर है, ये जहाजगढ़ आपका झज्जर जिले के अंदर स्थित है। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको बहुत सारा डाटा देने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि आप बेहतरीन सीखें, मैंने कोशिश की कि आप बेहतरीन जानें, और मैंने कोशिश की आप बेहतरीन पेपर करके आएँ। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी चीज़ों के लिए देखो, बेसिक सेटअप है मेरा, ये बेसिक सेटअप है क्योंकि इतने अमीर हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने की जो पेपर में डायरेक्ट आती हैं, क्योंकि उसी के लिए जानी जाती है हमारी एकेडमी, नेक्स्ट टारगेट एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।